हिंदुस्तान का ताज कश्मीर, जिसकी वादियां जहरीली हो चली हैं। हिंदुस्तान के जिस हिस्से पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक नजरें टिकी हैं। हिंदुस्तान का जो हिस्सा बर्फबारी में हिंदुस्तान से ही कट जाया करता है। पाकिस्तान की साजिशों का महफूज ठिकाना बन जाया करता है। अब उस हिस्से में अमन की रेल पहुंचने वाली है। आज आपको हम रूबरू कराएंगे उस करिश्मे से जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को एक करने वाला है। जम्मू और कश्मीर के सबसे अहम रेल प्रोजेक्ट की सबसे विषम परिस्थितियों से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। और हम आप पहुंचे हैं अब रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर सबसे बड़ा दुनिया का पुल बन रहा है। यहां से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे। तमाम पहाड़ियों से होते हुए गुजरेंगे। नीचे चिनाब नदी दिखाई दे रही है, रियासी डिस्ट्रिक्ट और गार के इलाके दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं इलाकों से होते हुए हम आपको ले चलेंगे चिनाब के उस ब्रिज पर, जहां पर रेलवे के सबसे बड़े चैलेंज से आपको हम रूबरू कराएंगे। अखंड भारत के सपने को पूरा करने वाला ये पुल दिल्ली को सीधे श्रीनगर से जोड़ेगा। दिल्ली से जम्मू, जम्मू से उधमपुर और फिर कटरा रेल पहुंच चुकी है। चिनाब पर पुल बनने से रेल काजीगुंड पहुंचेगी और फिर श्रीनगर होते हुए बारामूला तक पहुंच जाएगी। यूं तो चिनाब पर इस तरह के कई पुल हैं जिससे सड़क मार्ग होकर गुजरता है, लेकिन चिनाब से होकर रेल पुल को बनाना इसलिए दुष्कर है क्योंकि भले ही नदी यह हमारे समानांतर दिखाई दे रही हो, इसमें जल का प्रवाह आपको बेहद सामान्य सा दिखता हो, लेकिन दो पहाड़ियों के बीच में इस नदी के गुजरने का मतलब यूं है कि दो पहाड़ियों के ठीक बीच आपको पुल को बनाना, और एक ऐसे पुल को बनाना जो कि अस्थायी रह सके, टिकाऊ रह सके इस माउंटेन टेरेन में, जहां पर यह माना जाता है कि समूचे ही पहाड़ की बनावट जो है वो बेहद फ्रेजाइल है। जाहिर है दुश्वारियां बहुत हैं और मुश्किलें बहुत। रियासी से 40 किलोमीटर आगे बढ़ने पर चेनाब पुल का बोर्ड नजर आने लगता है और इसी के साथ शुरू होती है दुश्वारियां। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें अब सुरक्षा कवच धारण करना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता न सिर्फ खतरनाक है बल्कि चल रहे कामकाज के चलते इंजरी होने का खतरा है। लिहाजा अब हमें हेलमेट डालना होगा और साथ ही सुरक्षा कवच के तौर पर कुछ और कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। घाटी के करिश्मे को देखने के लिए इस पड़ाव के बाद तैयार होना पड़ता है, हर खतरे से जूझने के लिए। अब आपको ले चलते हैं चिनाब के उस तल पर जहां से इसका काम चल रहा है, या यूं कहें कि आपको ठीक उस जगह से इस पुल की समूची ऊंचाई हम दिखा सकते हैं। हिमालय की दरकती मिट्टी के ऊपर से गुजरने वाला ये रास्ता जिस कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाता है वो अपने आप में अजूबा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, कितना ऊंचा जरा समझिए। आप एफिल टावर से चेनाब पुल की ऊंचाई नाप लें। हिंदुस्तान का ये पुल नदी की तलहटी से 359 मीटर ऊपर है, जबकि एफिल टावर 320 मीटर ऊंचा है। यानी ये पुल एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, अगर कुतुब मीनार से ऊंचाई की तुलना की जाए तो कुतुब मीनार सिर्फ 72.5 मीटर ऊंचा है। यानी चेनाब नदी पर बन रहा पुल इसका 5 गुना होगा, कुतुब मीनार से 286.5 मीटर ऊंचा। एक ऐसी ऊंचाई जो खुद ही डराती है। हम खड़े हैं इस वक्त चिनाब नदी के किनारे और दिखा रहे हैं आपको दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को। नीचे बह रही कलकल आपको चिनाब नदी दिखाई दे रही है, तो ठीक
ऊपर की तरफ अगर आप इस नज़ारे को देखें तो आपको निर्माण का सबसे विहंगम दृश्य दिखाई देता है, जो कि ठीक सामने आपको कंक्रीट के अलग अलग स्लोप में दिखाई दे रहा है। और यही सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर इस वक्त रेलवे के सामने है जम्मू और कश्मीर लिंक रेल प्रोजेक्ट के रूप में। जी हाँ, सामने का इलाका बक्कल कहलाता है और हम जिधर खड़े हैं ये कोड़ी का हिस्सा है। और नदी के इन्हीं दो पाटों को जोड़ने के लिए जो सबसे बड़े कार्य को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है, उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये हिमालय की भुरभुरी मिट्टी और आतंक के खतरे के बीच फुल प्रूफ प्लान तैयार करना एक ख्वाब के सच होने जैसा है। इसमें जिस इस्पात का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस्पात -20 डिग्री तक के तापमान को सहन कर सकता है, जिससे ये समूचा पुल जो है वो एक तरह से कहें कि -20 डिग्री में भी सुरक्षित होगा। तो वहीं यह विशेष इस्पात 63 मिलीमीटर का धमाका प्रूफ होगा, जिससे कोई आतंकी घटना भी हो तो इस पुल पर कोई खतरे के निशान उभर कर सामने ना आए। इसके अलावा रेलवे इस पुल पर सेंसर भी लगाएगा, जिससे कि हवा की गति नापी जा सके और हवा की गति अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हुई तो ट्रैक पर लाल सिग्नल हो जाएगा, जिससे ट्रेनें रुक जाएंगी। कंक्रीट धमाका प्रूफ होगा। इस पुल के पिलर के लिए भी कंक्रीट भी ऐसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तमाम तरह के धमाके को सहन कर सके। और इस पर पेंट ऐसे लगाए जाएंगे जो जंगरोधी होगा और कम से कम 15 साल तक चलेगा। और इन सब के अलावा इस पुल पर सुरक्षा की एक अलग तरह की रिंग भी होगी, जिससे हवाई सुरक्षा होगी, ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी। और यूँ समझिए कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, कंक्रीट से लेकर इस्पात तक इस पुल के सुरक्षा के तमाम व्यापक इंतजाम कुछ यूँ किए गए हैं कि भौगोलिक चुनौतियों से भी ये जूझे और आतंकी चुनौतियों से भी ये पार पाने में सक्षम हो सके। USBRL प्रोजेक्ट में मुख्यतः चुनौतियाँ हमें जियोलॉजी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ की हिमालय की जो जियोलॉजी है, ये हिमालय जो है वो नया पहाड़ माना जाता है, बहुत ओल्ड नहीं है। तो यहाँ पर रॉक बहुत हार्ड नहीं है, और जितना सॉफ्ट रॉक होगा या सॉइल होगा, और यहाँ पर मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी है, इन सब में टनल का कंस्ट्रक्शन और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यूं तो ये प्रोजेक्ट अटल सरकार के कार्यकाल में साल 2002 में ही शुरू हो गया था, लेकिन हिमालय ने रेलवे को कई बार पुल बनाने से रोका और अब दिल्ली से बारामूला तक हिंदुस्तान एक होने जा रहा है। ये पुल मोदी सरकार के अहम प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसे सरकार चाहती है कि उसके कार्यकाल में ही ये पूरा हो पाए। अगर इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर देखें तो इस पुल के निर्माण का कार्य 2002 में शुरू हुआ था, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उस वक्त से अब तक इसके निर्माण का कार्य जारी है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि पहले इस पुल का निर्माण चिनाब के इस हिस्से में नहीं, बल्कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर किया जा रहा था, जो कि बॉर्डर से लगा हुआ इलाका था। और ऐसे में आतंकी गतिविधियां और उसके फायर रेंज में पाकिस्तान के आने के चलते प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया गया। फिर प्रोजेक्ट चिनाब के दूसरे हिस्से में आया, लेकिन बाढ़ के चलते फिर वहां पर भी इस पुल के निर्माण को मंजूरी नहीं मिली और वहां पर भी काम रोकना पड़ा। फिर तीसरा और उसके बाद ये चौथा लोकेशन है जहां पर काम चल रहा है। हालांकि इस लोकेशन पर भी अगर हम देखें तो कई तरह के सवाल खड़े हुए, कोर्ट में भी मामला गया, इस पर स्टे ऑर्डर लगाने की भी बात हुई। सिरधरन की कमेटी जो है उसने भी कहा कि ये बड़ा ही अनसेफ है, क्योंकि इसका जो हाइट है वो दरअसल इतना ज़्यादा है जिससे इसके सेफ्टी रीजन्स जो हैं उस पर हमेशा खतरा बना रहेगा। लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी इस पुल को रेलवे ने अनसेफ करार नहीं दिया और इस पर काम आज भी जारी है। कठिन चुनौतियों के बीच देखा जाए तो चूंकि हिमालयन रेंज में होने के चलते यहाँ का मौसम पल भर में करवट लेता है, तेज हवाओं का बहाव लगातार यहाँ जारी रहता है, ऐसे में काम करना बेहद दुष्कर है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि डेनमार्क से भी एक सलाहकार एजेंसी जो है इस प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त की गई और साथ साथ तमाम अप्रोच रोड यहाँ पर बनाए गए, जिसके बाद अब यहाँ पर रेलवे चाहता है कि किसी भी सूरत में इस पुल के सपने को साकार किया जाए और इस पुल को जम्मू कश्मीर रेल प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा के तौर पर जो आज खड़ी है समाप्त किया जाए। और इसीलिए चाहती है सरकार कि जल्द से जल्द इस पुल के निर्माण कार्य को संपन्न किया जाए। इस वक्त हमारी जो ट्रेन चलती है
बारामुल्ला से चलती है श्रीनगर होते हुए, अनंतनाग होते हुए, और हम कौजीगंड आते हैं, कौजीगंड से बानीहाल आ जाते हैं पीर पंजाल के थ्रू, और बानीहाल के बाद से फिर कटरा तक के बीच में हमारा मिसिंग रेलवे लिंक है, और कटरा से फिर ट्रेन उपलब्ध है हमारी, कटरा, उधमपुर, जम्मू, और फिर जम्मू से पूरे देश में। तो अगर ये मिसिंग लिंक पूरा हो जाएगा तो आप देखिए बारामुल्ला, श्रीनगर, अनंतनाग हमारे पूरे देश से जुड़ जाएगा, एक ब्रॉड गेज के मैप में आ जाएगा। ये जो कटरा बानीहाल सेक्शन है ये 111 किलोमीटर का सेक्शन है, और ये बहुत दुरूह सेक्शन है। इसने सच में जो है छक्के छुड़ा दिए इंजीनियर्स के, ये इतना कठिन सेक्शन है। आखिर 15 साल की मेहनत के बाद अफसरों के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी है। रेलवे की तकदीर बदलती नजर आ रही है। अफसर अब हिमालय की दरकती मिट्टी को भी साथ लेने का दावा कर रहे हैं। 2012 से बिल्कुल निर्बाध काम चल रहा है, रात दिन काम चल रहा है, और चूंकि अब रात दिन काम चल रहा है और किसी किस्म की अब बाधा नहीं है, हमारे सामने गोल स्पष्ट है, हमारा प्रोजेक्ट क्लैरिटी के साथ है, हमारी डिज़ाइंस अप्रूव्ड हैं, हमारी हर चीज़ अब दे आर इन प्लेस आई शुड से। अब कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, तो प्रोजेक्ट बिल्कुल निर्बाध गति से चलेगा और डेडलाइन मीट करेगा। हमने मार्च 2019 रखा है इस पुल के पूरा होने की, और हो सकता है हम उसके पहले भी कर दें। हमारा एक मैसिव फाउंडेशन आपने दोनों एंड है। मैसिव फाउंड को रीच करने के लिए आपको कटिंग करके जाना पड़ता है उतना लेवल, लेकिन कटिंग करने बावजूद भी आपको उस पर स्टेबलाइज करना है। तो स्टेबलाइज करने के लिहाज में हमने दोनों एंड, बक्कल एंड बोलते हैं, ये कौड़ी एंड में, कौड़ी एंड में देखिए इसको एक स्टेबलाइज करने के लिए हमने एक ऊपर में 5 रो है वहाँ पे, वो डिविडेक बार्स दिया है जो ये पहली बार कर रहे हैं, और ये है जर्मन इंपोर्टेड है डिविडेक बार। जो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं वाइट ब्लॉक्स विद रॉड 33 मीटर इनसाइड है, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा फाउंडेशन है, काफ़ी बड़ा मैसिव फाउंडेशन है। ये मैसिव फाउंडेशन हाफ फुटबॉल फ्री ग्राउंड है। इसके नीचे भी हमने 9 रोस ऑफ केबल एंकर्स भी है, इसके नीचे जहाँ हम लोग खड़े हैं, हाँ उसके ऊपर में हमने अभी इसको स्टेबलाइज करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमें जो चैलेंजिंग था जियोलॉजी के ऊपर में, जियोलॉजी के इसीलिए हर कटिंग में हमने इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बीच में रॉक बोल्ट्स का ये किया है। रॉक बोल्ट्स उसके ऊपर में हमने एक शॉर्टकट डिफाइन किया जो हम देख पा रहे हैं ये चीज़ है। तो फिर बाद में एक वीप होल्स है, वीप मतलब रोना, वीप होल्स जो है वो दिया कि काफ़ी कभी अगर इंट्रैप होता है वाटर्स वो ड्रेन आउट हो जाएंगे। हिंदुस्तान का दम पर्वत शिखर पर दिखने लगा है, लेकिन इस कामयाबी पर काली नजरें भी टिकी हुई हैं, जिनसे पार पाने के लिए हिंदुस्तान ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। नीचे उफनती धारा है, पर्वत को चूर चूर कर देने वाली चेनाब की फितरत है, तो उसी धारा के ऊपर बनता एक पुल है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा, और जिसके आसपास पहरा ऐसा है कि परिंदा भी पर न मार सके। यहाँ हर हिस्से में या यूं कहें कि चप्पे चप्पे में सुरक्षा का कड़ा पहरा है। सीआरपीएफ के जवान आपको हथियारों के साथ यहाँ मुस्तैदी के साथ तैनात नजर आएंगे, चूंकि ये समूचा हिस्सा दरअसल जम्मू के ऐसे इलाके से सटा हुआ है जहां से आतंकी गतिविधियों का खतरा हमेशा बना रहता है, और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को संगीनों के साए में चलाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। अगर आप देखें तो महज 10 मीटर की दूरी भी नहीं होगी कि आपको अगला जवान दिखाई दे देगा, और फिर वहां से महज 10 मीटर की दूरी पर आपको दूसरे लोकेशन से समूचे हिस्से पर निगहबानी करता हुआ कोई और जवान दिखाई दे देगा, और इस तरह से आप इस समूचे प्रोजेक्ट के हर हिस्से से रूबरू होंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अब आपको लिए चलते हैं पर्वत की उस चोटी पर जहां से हिंदुस्तान की रेल गुजरेगी, तरक्की की रेल गुजरेगी। चिनाब पर बन रहे पुल की सबसे ऊंची चोटी पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ से अगर आप नदी की गहराई देखें तो 359 मीटर नीचे नदी आपको बहती हुई दिखाई देगी, और अगर कैमरे के ज़रिए हम समूचे हिस्से को देखने की कोशिश करें तो पहाड़ियों के बीच बनते हुए प्रोजेक्ट का समूचा विहंगम दृश्य यहाँ से आसानी से देखा जा सकता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 1315 मीटर लंबाई का ये पुल यहाँ से ठीक आपको नदी के दूसरे हिस्से की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जाहिर है जब ये पुल बन जाएगा और यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो इस समूचे हिस्से को देखना
ट्रेन की खिड़कियों से अपने आप में एक ऐसा दृश्य होगा, एक ऐसा नज़ारा होगा जो जहन में हर पर्यटक सहेजना चाहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट का जो अहम योगदान होगा वो समझिए कि भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि एक तरह से देश के भौगोलिक दो संरचनाओं को जोड़ने में अहम योगदान के तौर पर इसे देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद तक हम अगर देखें तो कश्मीर अब भी अलग थलग पड़ा हुआ है। ये वो जगह है जहां से ऊंचाई डराती भी है और लुभाती भी है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को अब हम सबसे ऊंचाई से आपको दिखा रहे हैं। हम चिनाब के उस हिस्से में खड़े हैं जो इस वक्त का सबसे ऊंचा हिस्सा है और यहाँ से अगर आप चिनाब को देखने की कोशिश करें तो दूर आपको कलकल बहती हुई चिनाब दिखाई देगी जो तकरीबन 359 मीटर गहरी है। जाहिर है निर्माण कार्य का समूचा जो हिस्सा है उसके सबसे टॉप एंगल पर हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ से आपको सुदूर दोनों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं वो भी दिखाई देंगी, इसके दुरूह नज़ारे भी दिखाई देंगे और साथ ही इन पहाड़ियों के बीच बन रहे इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसे भी आप यहां से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो दोनों तरफ किस तरह से जो पिलर्स हैं वो आपको एक के बाद एक खड़े नजर आते हैं और उसके बाद जो कनेक्टिविटी के लिए आर्च का एक तरह से समूचा काम बचा हुआ है वो भी आपको यहां से दिखाई देगा। इतना ही नहीं, आपको तमाम तरह के लॉन्चर्स चल रहे हैं यहाँ के कामकाज और इंजीनियरिंग के जो सबसे हम कह सकते हैं कि दुष्कर एक तरह से प्रयोग हैं वो भी यहाँ से आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन पहाड़ियों से जब ट्रेन होकर गुजरेगी तो नज़ारा क्या होगा। 2021 मार्च तक इसका टारगेट रखा गया है जब जम्मू और कश्मीर को लिंक कर दिया जाएगा। 2019 मार्च का टारगेट है जब इस पुल के निर्माण को पूरा कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कश्मीर भारत के तमाम हिस्सों से रेल संपर्क से जुड़ जाएगा, आवाजाही जो है वो आसान हो पाएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे में जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है वो सबसे करारा प्रहार एक तरह से करें तो उस आतंकवाद पर करेगी जिसको एक तरह से सीमा पार से बल दिया जाता है, जिसे कश्मीरियों को गुमराह करने के लिए एक तरह से उकसाया जाता है। क्योंकि इस समूचे प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो होगा इकोनॉमी पर, वो होगा कनेक्टिविटी पर, वो होगा टूरिज्म पर और ऐसे में कश्मीर जो कि जन्नत कहा जाता है वो आर्थिक रूप में भी जन्नत होगा। और ऐसे में जो दो राजधानियां कश्मीर की होती है, जम्मू और कश्मीर की, जम्मू एक मौसम में और कश्मीर दूसरे मौसम में, उसके बीच की भी दूरियां इस रेल प्रोजेक्ट से घट जाएंगी। जाहिर है इस ऊंचाई पर रेल की पटरी बिछने वाली है जिसकी बुनियाद तैयार हो चुकी है। हम इस वक्त खड़े हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ट्रैक पर, जी हां, जिसके निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और यही रेलवे ट्रैक दरअसल चिनाब नदी को क्रॉस करते हुए जम्मू और कश्मीर को जोड़ेगा। 111 किलोमीटर इस समूचे ही प्रोजेक्ट की लंबाई है। अगर हम कटरा से बनिहाल के बीच की बात करें उसमें 99 किलोमीटर जो है वो टनल है। बाकी के कुछ चंद ही हिस्से हैं जिससे आपको रेलवे ऊपर निकलती हुई और बाहर की तरफ दिखाई देगी और उसमें सबसे दुरूह, सबसे ऊंचा, सबसे कीर्तिमान बनाने वाला और एक तरह से कहें तो इंजीनियरिंग का जो मार्बल कहा जाए उसमें से एक है ये पुल जहां इस वक्त हम खड़े हैं। और इस ट्रैक को देखें तो किस तरह से रेलवे दरअसल इस पर ट्रैक बिछाने की तैयारी में है, इसे भी आप देख सकते हैं। इस समूचे ही लोहे के प्लेट पर देखें तो यहीं पर रेल की जो पूरी पटरियां हैं उसको बिछाई जाएंगी जो कि इस समूचे ही पुल को क्रॉस करते हुए जम्मू के हिस्से से कश्मीर को जोड़ देगी। जी हाँ, और यहाँ से अगर आप इस विहंगम नज़ारे को देखें तो हम नीचे अगर देखने की कोशिश करें तो आपको नीचे कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देगा जिसे देखकर अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो भयाक्रांत हो जाएंगे और नहीं तो रोमांचित हो जाएंगे। तो भय और रोमांच का जो मिला जुला मिश्रण है वो भी इस ट्रैक से आप देख सकते हैं और जाहिर है कि दुनिया में इस तरह के ट्रैक के निर्माण का अपना एक रिकॉर्ड जो है भारतीय रेलवे बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। यूं तो भारतीय रेल हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचती है, लेकिन इस पर्वत से रेल को लांघ पाना मुमकिन न होता अगर इस चेनाब नदी को पार न कर पाते। इस चेनाब को पार करना कश्मीर का सबसे बड़ा करिश्मा है।